चोंगा वगैरह बज रहा होगा तो उसका आवाज़ एक ही बार तेज आएगा, एक बार कम आएगा। देखा यहाँ पर कोई भूत वगैरह तो नहीं है जो कि हमारे आवाज़ को बंद कर दिया। हमारे मित्र किसी अन्य ग्रह पर यदि जाएं तो क्या वहाँ पर हम ध्वनि को सुन पाएंगे? अगर नहीं विश्वास है इसको दाब के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल? कोई गाली दे रहा है, कोई गाना चला रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है। कान साए खुश लोग करते हैं तो साए खुश करते हैं तो वहाँ पर क्या बोले भाई, एक बार और बोल रहा इसे कहो, ठीक है ना। तो ये होता है ठकठकाएगा, ए भैया चल छेना खाने। जब ठकठकाएगा, हिमल होते जो कुत्ता होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो देखिए आज हम समझने वाले हैं ध्वनि को, यानी आवाज को, जिसे साउंड कहते हैं। हम समझेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, हम ये भी समझेंगे कि ध्वनि हमें सुनाई कैसे देती है, हम ये भी समझेंगे कि कितना कम से कम ध्वनि को हम सुन सकते हैं, हम ये भी समझेंगे कि कितने अधिक से अधिक ध्वनि को हम सुन सकते हैं, हम ये भी समझेंगे कि किसी अन्य ग्रह पर यदि जाएं तो क्या वहाँ पर हम ध्वनि को सुन पाएंगे, हम ये भी समझेंगे कि जो ध्वनि होती है वो सुनाई कैसे देती है। सबसे पहले हम जाते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि जो उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये है कि कोई भी वस्तु का कंपन करना, यानी जो कंपन होता है वही उत्पन्न करता है ध्वनि को। अगर कोई वस्तु कंपित है तो वह ध्वनि उत्पन्न करेगी। कैसे? देखिए, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक कंपन हो रहा है जिसकी वजह से हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब मानव में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होता है वाक्य यंत्र से, यानी जो यहाँ पर हमारा कंठ होता है इसके माध्यम से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। अन्य जानवरों में भी यही से होती है, बाकी अन्य वस्तु में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि हर एक वस्तु में तभी ध्वनि उत्पन्न होगी जब वो कंपन करेगी, यानी इधर अपनी स्थिति के इधर उधर होगी। देखिए, यदि हम पानी वगैरह पीते हैं फिर बोलते हैं तो हमारा जो ये कंठ है वो ऊपर नीचे होता है, यानी ये कंपन करता है, ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर होगा ध्वनि उत्पन्न। अगर नहीं विश्वास है तो इसको दाब के बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि ये जब कंपन कर रहा है इसे आप रोक रहे हैं, जब रोकेंगे तो आवाज़ निकल भी नहीं करेगा, जब आवाज़ निकल भी नहीं करेगा तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होगी। तो चलिए देखते हैं, ध्वनि तो हमने समझा दी उत्पन्न कैसे होती है। तो सबसे पहले जो ध्वनि होता है वो उत्पन्न होता है कंपन के माध्यम से। किसके माध्यम से? कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होता है। अब देखिए, ध्वनि हमारे कानों तक आती कैसे है? आखिर कोई तार है या फिर कोई ऐसा क्या है जिसकी वजह से ध्वनि चल के हमारे कानों तक आती है और हम आराम से सुन पाते हैं कि कोई बुला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गाना चला रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आखिर हम कैसे पता कर लेते हैं? तो देखिए, जो ध्वनि होती है वह एक माध्यम से होकर के आती है, और वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम होता है वो वायु। हाँ हाँ, सही सुना आपने, वो वायु होता है। क्यों? क्योंकि यदि वायु अगर न हो तो हमें शायद ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसका पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अन्य ग्रह पे जाते हैं, तो अन्य ग्रह पे क्या है? अन्य ग्रह पर वायु नहीं है। जब अन्य ग्रह पर वायु नहीं है तो वहाँ पर जो बोलते हैं हेलो मित्र, हेलो ब्रदर, कहाँ हो आप, तो ये सब सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हवा नहीं है। जब हवा नहीं है सुनाई नहीं देती है, यानी ये एक हम देख सकते हैं कि जो हवा होती है वो क्या करती है, वो ध्वनि को चलाती है, आपके कानों तक पहुंचाती है। यदि वायु नहीं रहेगी, यानी हवा नहीं रहेगा, यानी वायुमंडल नहीं रहेगा, तो आपके कानों तक वायु, ये जो ध्वनि होती है वो नहीं पहुंच पाएगी। जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं चंद्रमा वगैरह पर, वो पास ही में खड़े रहेंगे और बोलेंगे हेलो बबू चला जाए, अब हम लोग काम कर लिए, हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, चलें। तो सुन में नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? वो कह रहा है चलो भाई इधर, वो जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि वो सुन में नहीं करेगा, वहाँ पर वायु है नहीं है। तो यही वो सब चंभों पर जाएंगे कि भाई हमारा आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा है। अब देखो, वहाँ पर जो बकलोल लोग होते हैं वो समझेगा आई दादा, ये दूसरे ग्रह पर हम आ गए हैं, यहाँ पर कोई प्रकोप है, का यहाँ पर कोई भूत वगैरह तो नहीं है जो कि हमारे आवाज़ को बंद कर दिया, हमारा मित्र नहीं सुन पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये है, साइंस रूप से ये है कि वहाँ पर वायु नहीं है। जब वायु नहीं है तो हमारा मित्र सुन ही नहीं पाएगा, हम उससे कहेंगे चल इधर, हो जाएगा उधर। तो वहाँ भूत वगैरह नहीं होता है, वहाँ पर वायु नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक नहीं पहुँच पाती है, फिर हमारे मित्र तक नहीं पहुँच पाती है। तो देखिए, ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन से, और कंपन जो होता है यानी जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो चलता कैसा है? वो एक माध्यम से चलता है, यानी वायु के माध्यम से चलता है। कैसे चलता है? तो हमें पता है जो वायु में छोटे छोटे कण होते हैं वही लेकर के जाते हैं। अब कंपन कैसे उत्पन्न होता है हम आपको बता दें। कंपन कभी उत्पन्न होगा तो कोई अगर वस्तु है वो अपने स्थिति से ऊपर और नीचे होगी, यानी देखिए हम बोल रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ कंपन कर रहा है, तो ये जो वस्तु है ये ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे होगी। जब ऊपर नीचे होगी तो यहाँ पर
कंपन होगा और कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, और जो ध्वनि होगा वो वायु के माध्यम से हमारे तक आएगा। और वायु के जो पार्टिकल होते हैं वो ये नहीं कि उड़ के आपके कानों तक आते हैं, ना 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 ना, वो जो पार्टिकल होते हैं वो अपना एनर्जी जो, यानी ये ध्वनि होती है एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये ध्वनि देखिए इस पार्टिकल के पास मिलती है और ये पार्टिकल दूसरे को देता है, वो पार्टिकल दूसरे को देता है, वो पार्टिकल दूसरे को देता है, ऐसे करते 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 आपके कानों तक आ जाता है। आपको पता होगा जब वायु तेज चलता है यानी हवा चलता है तो वहाँ पर अगर कहीं दूर चोंगा वगैरह बज रहा होगा तो उसका आवाज़ एक ही बार तेज आएगा, एक बार कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हवा तेज ठेलेगा, और जब तेज ठेलेगा तो हमारे कान तक जल्दी आ जाएगा। तो इस वही कहते हैं कि वायु के माध्यम से कौन चलता है? ध्वनि चलता है। अब समझते हैं, देखिए कि जो ध्वनि होती है आखिर हम कितना कम से कम सुन सकते हैं और कितना अधिक से अधिक हम सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आता है आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होता है भाई? आवृत्ति ये होता है कि 1 सेकंड में जो ये वस्तु है या फिर कोई पार्टिकल है वो कितने बार कंपित हुआ है, कितनी बार कंपन किया। जैसे हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में यह मार्कर है 20 बार कंपन किया, 20 बार ऊपर नीचे आया तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो यानी जो 20 बार ऊपर नीचे हुआ, कंपन किया, उसी को कहते हैं इसका आवृत्ति। यानी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। अब देखिए, अब ध्वनि कितना तेज रहेगा तो हम सुन पाएंगे। यही देखिए आवृत्ति जो होता है ये होता है 20 हर्ट्ज से समझा रहे हैं 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक यदि उसकी आवृत्ति है तो हम आसानी से सुन सकते हैं। अगर उससे अधिक हो तो हमारा कान के पर्दा है वो उड़ जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी खत्म बाबा। कैसे? अब देखिए, कहने का अर्थ ये है कि 1 सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे होता है। कौन? ये हमारे हवा के पार्टिकल। यानी 1 सेकंड में भाई 20 बार ऐसे ऐसे करें, 20 बार ऐसे ऐसे ऐसे, जब 20 बार ऐसे ऐसे होगा उसी को कहते हैं आवृत्ति। अब 20 से अधिक होगा यानी 21 बार, 1 सेकंड में कितने बार? 21 बार यदि कंपित होता है तो हम सुन सकते हैं। अब लास्ट में कितना तक जाएगा? 20,000 तक, 20,000 यानी 1 सेकंड में 20,000 बार ऊपर नीचे यानी 20,000 बार ऐसे 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 होगा तब जाके हम सुन पाएंगे। अगर उससे अधिक हो गया तो कान का पर्दा फट जाएगा भाई। और जो एनिमल होते हैं, जो कुत्ता होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो देखिए 20 हर्ट्ज से ऊपर यानी 4500 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। इतने तेज ध्वनि को वो लोग सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते। यदि हम सुनेंगे तो हमारे कान का पर्दा उड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा दिल कोमल है। आप देखते हैं डीजे वगैरह बजता है तो मिनिमम होता है, उसमें मिनिमम होता है आवाज़ हमारा 20,000 हर्ट्ज से बेसी हिलवे नहीं करेगा। अगर 20,000 हर्ट्ज से बेसी गया तो हार्ट अटैक आया और कान का पर्दा उड़ जाया। तो यहाँ से होता है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हम सुनते कितना ध्वनि है? तो हम सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अगर उससे अधिक हो गया तो हमारे लिए दिक्कत ही दिक्कत है। अब हमने समझ लिया कि ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि होता है कंपन के द्वारा, कंपन जब करेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। ध्वनि चलती कैसे है? तो ध्वनि चलती है वायु के माध्यम से। अगर वायु नहीं है तो ध्वनि नहीं चलेगी, हमें सुनाई नहीं देगी। आवृत्ति समझे हैं? आवृत्ति क्या होता है? यानी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में यदि 20 बार कंपन कर रहा है, 20 से अधिक बार, तब हम सुन पाएंगे। अगर उससे कम कर रहा है तो हम सुन नहीं पाएंगे। जैसे कान साए फूस लोग करते हैं, तो साए फूस करते हैं तो वहाँ पर यदि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा यानी 1 सेकंड में उनका आवाज़ 20 बार ऊपर नीचे होगा तब तो आप सुन पाओगे। यदि नहीं होगा तो नहीं सुन पाओगे। क्या बोले भाई? एक बार और बोलना, इसे कहोगे, ठीक है ना? तो ये होता है आवृत्ति। और सुनाता कैसे है भाई? तो हवा के माध्यम से सुनाता है। और कम से कम हम कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं। और अधिक से अधिक कितना सुन सकते हैं? तो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक। ये जो हर्ट्ज होता है वो एक मात्रक होता है जो आवृत्ति को मापता है, यानी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को मापता है। अब देखिए, आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसा प्रयोग कर सकते हैं? आप एक शीशे में या फिर आप गाड़ी वगैरह में यात्रा करते हैं, जो बारात में जाते हैं लोग, मार्शल हो गया, मारुति हो गया, उसमें अंदर जो बैठता है अगर चारों ओर से शीशा बंद कर लेता है तो उसे बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। बाहर से पता कर, ए भैयो खोद इस तरह, ए भैयो हम भी आ गए हैं बारात, अरे देखना चले साथ में मिलकर छेना चापते हैं। अब आपको सुनाइए नहीं दे रहा है। जब नहीं सुनाई देगा तो फिर ठकठकाएगा, ए भैयो चल छेना खाने। जब ठकठकाएगा फिर आपको सुनाई देगा। जब आपको सुनाई देगा तब आप निकलेंगे, हाँ हाँ चल भाई चल। यदि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बाहर का जो वायु होता है, जो हवा यानी हवा के माध्यम से चलता है ना ध्वनि, आपका मित्र जब बोलेगा ओ भैया आओ चला जाए, तो आप क्या होगा, ध्वनि जो होगा उसके मुंह से जो निकलेगा हवा के माध्यम से जाएगा। हवा अंदर आ ही नहीं पा रहा है। जब हवा अंदर आ ही नहीं पाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। और आप भी जब अंदर से बोलेंगे हाँ भैया, तो उसको नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अंदर का माहौल है, वायु है, वो बाहर नहीं जा पाए। अगर कहीं छिद्र हो तो सुन लेगा। तो यही कारण होता है। बाकी जो ध्वनि होता है वो हवा के माध्यम से चलता है। जहाँ पर हवा होगा वहाँ पर आप बोलेंगे तो सुनाई देगा, अन्यथा नहीं सुनाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।